हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10th का एक्सरसाइज 7.1 फर्दर प्रोसीड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए थे। आज हम इसे आगे के क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। देखिए, छठा सवाल। पांचवें सवाल में वैसे छठा क्वेश्चन आपको आना चाहिए। जो मैंने पांचवा क्वेश्चन बताया था उसमें भी चतुर्भुज का प्रकार था कि किस तरह की चतुर्भुज होगी, और ये जो अगला जो है 6th क्वेश्चन, इसमें भी पढ़ के देखो। छठे सवाल में भी क्या पूछा है इसने, एक बार देखो ध्यान से। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। ठीक है, तो चतुर्भुज का प्रकार बताना है। मैंने आपको बताया था क्या बताया था कि जब भी चतुर्भुज का प्रकार बताना हो तो हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी? 6 चीजों की। 6 चीज कौन कौन सी थी? 4 भुजाएं और 2 विकीर्ण। समझ में आ गया? 4 भुजाएं और 2 विकीर्ण। तो आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें बताया था कि वर्ग में तो क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर और विकीर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, विकीर्ण भी बराबर होती हैं, वो तो क्या हो गया? वर्ग। और इससे उल्टा, अगर चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन क्या बराबर नहीं हो? विकीर्ण बराबर नहीं हो, तो क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। इसी तरह से जब हम आयत की बात करेंगे तो आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, विकीर्ण बराबर नहीं। विकीर्ण भी बराबर होते हैं। सेम सिचुएशन है, इसमें 90 का कोण बनेगा, उसमें विकीर्ण बराबर होंगे। तो 90 का कोण किस किस में बढ़ता है? आयत में ऊपर। ठीक है, भुजाओं की बात, सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, या तो आयत होगा या समानांतर चतुर्भुज होगा। आयत या समानांतर। आयत में सम्मुख भुजाएं और विकीर्ण बराबर होंगे, जबकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकीर्ण बराबर नहीं होगा। आइए इसको एक बार लिख लेते हैं ताकि सभी बच्चों को ध्यान रहे। हाँ, तो इसको हम याद कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है कि जब आयत होगी तो क्या क्या बराबर आना चाहिए। ये अगर ये डायग्राम होगा तो अगर आपकी नाम अलग ले लोगे, PQRS कुछ भी दे सकते हैं। हमने जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, रेगुलर नाम लेना, ABCD। अगर इस तरह की होगी तो क्या होगा? आयत कब होगी? जब सम्मुख भुजाएं बराबर हो। सम्मुख कौन सी हैं? AB और CD, यही दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। चारों बराबर नहीं आनी चाहिए, AB और CD आपस में बराबर आनी चाहिए, AD और BC बराबर आनी चाहिए, एंड और क्या आना चाहिए? डायगोनल भी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा? सम्मुख भुजाएं। समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? केवल आयत में और समानांतर चतुर्भुज में एक ही फर्क है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें डायगोनल भी बराबर होते हैं, विकीर्ण बराबर होते हैं, इसमें विकीर्ण बराबर नहीं होते। ये बराबर नहीं आने चाहिए। अगर विकीर्ण बराबर आते हैं तो आप लिख लो कि क्या होगा? अगर किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर आ गई, फिर विकीर्ण निकाल लो। अगर विकीर्ण भी बराबर आ गए तो वो आयत है, विकीर्ण बराबर नहीं आए तो वो आयत नहीं है, समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसी तरह से वर्ग की हम बात करेंगे। जब वर्ग, और अगर आप सबसे पहले क्या करना है, जब चतुर्भुज का प्रकार पूछे तो बिना कुछ सोचे समझे, अगर याद भी नहीं है ना कि कौन सी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो सबसे पहले आपको 6 चीज निकालनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। निकाल लोगे? निकालने के बाद जैसे ही 6 चीज आ गई तो आप चेक करो कि उनमें से क्या क्या बराबर है। तो 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो सम्मुख भुजाएं बराबर आए या चारों बराबर आए। अगर सम्मुख बराबर आती हैं तो इन पहली दोनों में से होगा। फिर हम विकीर्ण निकाल देंगे, बाकी जो 2 थी AC और BD, अगर वो भी बराबर आते हैं तो आयत होगा, नहीं आते हैं तो समानांतर चतुर्भुज होगी। या चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। उसके लिए फिर से हम विकीर्ण निकालेंगे। अगर विकीर्ण बराबर आ गए तो इसका मतलब विकीर्ण बराबर आ गए तो वर्ग होगा, अगर विकीर्ण बराबर नहीं आए तो समचतुर्भुज। ठीक है, तो ये 6 चीजें निकाल के ये क्वेश्चन आगे कैलकुलेशन है वो अपने आप करनी है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये याद होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7वां सवाल देखो क्या है। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7वां सवाल है
एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। एक्स एक्सिस पे वो बिंदु ज्ञात करना है जो दो बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे। तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं। हमने मान लिया कि जैसे कोई, आप एक बार थोड़ा सा समझना है कि कोण किससे बराबर दूरी पे है, क्योंकि हम दूरी सूत्र का यूज करेंगे तब क्या करना है। जैसे तीनों बिंदुओं का पहले नाम दे देते हैं तो किस किस की दूरी बराबर होगी, ये मेन बात है। बच्चे अक्सर जो इसमें गलती करते हैं वो पॉइंट्स लेने में करते हैं। ठीक है, तो पहले जो दो पॉइंट्स गिवन है वो लिख लो। ये दो बिंदु हैं, एक तो है क्या, 2 - 5, दूसरा क्या है -2 9। मैं इसका नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, ये दोनों बिंदु, इनकी दूरी किसी तीसरे बिंदु से समान है, ये बताया गया है। वो तीसरा बिंदु कहां पे है, उस बिंदु को मैं पी मान लेता हूं। यानी वो जैसे बिंदु यहां हो गया मान लीजिए, कहां से होगा वो बिंदु बता सकता है कोई? एक ऐसा बिंदु लेना है हमें जो इन दोनों से बराबर दूरी पे हो। तो इस ए से इधर होगा या इधर होगा, बीच में होगा, या तो यहां बीच में होगा या ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, यानी कहीं भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो मैं ऊपर मान के चलता हूं कि वो बिंदु क्या है, पी। समझ में आ गई? तो अब हमें किस किस की दूरी बराबर दी हुई है, पी ए बराबर पी बी। लेकिन पी ए कब निकालोगे आप, जब पी के निर्देशांक दिए हुए हो। तो क्या पी के निर्देशांक दिए हुए हैं? डायरेक्ट नहीं दिए, थोड़ा घुमा दिया सवाल को। क्या कहा है इसने, एक्स एक्सिस पे है वो बिंदु। तो कोई बिंदु एक्स एक्सिस पे कब होगा, जब कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है एक्स एक्सिस पे, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो किस रूप में होता है, कोई भी बिंदु अगर एक्स निर्देशांक पे होगा तो एक्स 0 के रूप में होगा। अगर कोई बिंदु वाई कोऑर्डिनेट पे होता है तो वो 0 वाई के रूप में होता है। एक एग्जांपल है जिसमें वाई एक्सिस पे बिंदु है, वो उसके कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, 0 वाई। ठीक है, वो 0 वाई है। तो अब हमारा क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है बताओ? ए बी गिवन है। ए बी निकालोगे क्या क्या, ए बी निकालना है क्या, पहले ये बता दो मेरे को बस। नहीं सर, हमें ए बी नहीं निकालना, यहां से दूरी बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताओ? प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, एपी बराबर बीपी या बीपी, एक ही बात है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था, क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x0। ठीक है, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लगाएं, क्या हो जाएगा, एपी बाद वाले में से पहला घटाएं, x -2 होल स्क्वायर प्लस -5 -0। एपी कर रहे हैं ना, पहले एक्स कोऑर्डिनेट घटाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें से ये घटाएंगे, फिर बराबर का निशान, बीच में बराबर का निशान। बीपी ठीक है, क्या आ जाएगा, बीपी। तो बाद वाले में से पहला घटाएंगे, x माइनस ऑफ -2 +2 हो जाएगा, प्लस क्या कर दिया था, एपी में मैंने ये तो x -2 कर दिया था, ये 0 -5 है ना, यहां से शुरू किया था। अगर सिस्टम से चलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम से चलेंगे तो x -2 और ये 0 माइनस ऑफ -5, 0 + 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो x माइनस ऑफ -2 हो गया 0, तब तो सेम आता, लेकिन वो फॉर्मूला लगा रहे थे वैसे, वो मैंने बोला वो था दिस इंप्लाइज, अगर बीच में बराबर का निशान इंप्लाइज का लगा। पहले एक बार जब भी ऐसा सवाल आ जाए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो, पूरे के ऊपर होना चाहिए, लेकिन पूरे के ऊपर यदि वर्ग मूल है तो क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं, ऐसे दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अगले स्टेप में क्या कर देंगे, दोनों तो पहले ये लिखना है, फिर अगले स्टेप में इससे आगे जस्ट यही लिखोगे, फिर इसका स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ये लिखने के बाद करना, ऐसे नहीं करना डायरेक्ट।
ठीक है। अब वर्गमूल से वर्ग करेंगे तो वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, ये भी वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा नया, दिस इंप्लाइज, इसको लिख दो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 तो 5 हो जाएगा, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 होल स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज x माइनस 2 होल स्क्वायर, कितने बच्चों को पता है? शाबाश, x माइनस 2 होल स्क्वायर सभी को पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, a माइनस बी होल स्क्वायर, दो संख्याएं हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, कितनी टर्म्स आएंगी ध्यान रखना है, 3 टर्म आएंगी। बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं फिर इसका कर देते हैं, बाकी भूल जाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर हो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, हमेशा कितनी टर्म्स आएंगी उसमें? 3 टर्म्स आती हैं, ठीक है। क्या होगा, बीच में माइनस का निशान है तो दो ए बी वाली टर्म माइनस की आ जाएगी, बीच में अगर प्लस का निशान है तो दो ए बी वाली टर्म प्लस की आ जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और जो पहली दोनों टर्म्स होती है, पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का, वो हमेशा प्लस की आएंगे, तो मैं पहली दूसरी बोलता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर 4 माइनस, बीच में माइनस का निशान जो माइनस 2 भी, माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो 2 गुना x गुना 2 4x बराबर। इसको भी सोल्व करो, फर्स्ट हाँ 5 का स्क्वायर रह गया हमारा, यहां तक पूरा किया है, फिर आगे क्या रह गया? प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, फिर बराबर x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका करो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 81, ठीक है। अब आपको जो टर्म दोनों तरफ एक जैसी दिखाई देती हैं, या तो उनको एक साइड कर लो, एक साइड करोगे तब कटेंगी, या यहीं काट दें, आगे क्यों बढ़ना है, हम यहीं पे काट देते हैं, सेम साइन होना चाहिए। क्योंकि ये देखो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मत काट देना कभी, क्योंकि ये इधर आएगा तभी तो, इधर आएगा तभी तो कटेगा, माइनस का होगा तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा तब कटेगा। ये देखो दोनों का सेम साइन है, यही कट जाएगा, सेम साइन है कट जाएगा। सेम साइन वाले कब कटते हैं? जब बीच में बराबर का निशान हो, कभी वैसे काट दो, समझ में आ गया, क्योंकि इधर आएगा तो निशान बदल जाएगा उसका। अब 4 टर्म बच गए हमारे पास, 2 टर्म x की हैं, 2 बिना x की हैं, तो x वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो, बिना x की टर्म्स को एक तरफ कर लो। देखिए माइनस 4x, ये 4x भी इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 81 माइनस 25 तो माइनस 8x, कितना आ जाएगा ये? 56। बताओ दिस इंप्लाइज, यहां बच्चे फिर गलती करते हैं, ये माइनस का 8 दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे निशान हमें इस 8 का नहीं देखना, हमें 8 और x के बीच में निशान देखना है, इसमें समझ में आ गया। तो ये गुणा में है, गुणा वाला उधर जाके किसमें होगा? भाग में, ठीक है। साधु साधु 56 और एक माइनस का निशान भी है, x की वैल्यू कितनी आ गई? -7, ठीक है। तो अब x की वैल्यू -7 है, तो पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा? हमें तो बिंदु निकालना था, रिक्वायर्ड पॉइंट, यानी लिखोगे रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? -7, ठीक है। ये था हमारा सवाल नंबर 7, समझ में आ गया? सवाल नंबर 7 था ये हमारा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8वां सवाल, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे बिंदुओं के बीच की दूरी 10 हो। अब आपको बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी, यानी 2 बिंदु दे दिए, एक तो P है और एक Q है, बिंदुओं के बीच की दूरी दे दी और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है y का मान, ठीक है। तो y का मान कैसे आएगा? प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दे रखे है वो लिख दो, हमें जो सीखा वो करते रहेंगे, क्योंकि दूरी दे रखी है तो दूरी सूत्र लगा देंगे हम, इक्वेशन बनेगी उसको हम सोल्व कर लेंगे, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए आगे, गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? पी क्यू किसके बराबर है? 10 के, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए पी क्यू के लिए, लगाओ, क्या है? पी क्यू वाले में से पी वाला घटाना है, 10 - 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर 10, ठीक है। हमें फिर से क्या करना है? वर्गमूल तो छोड़ना ही नहीं है,
वर्गमूल हटाना है। वर्गमूल कैसे हटता है? दोनों तरफ स्क्वायर करके, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, या दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, सेम बात है, करिए। दोनों तरफ वर्ग कर दूं, लिख लोगे? मैं यही कर देता हूं डायरेक्ट। वर्ग से वर्गमूल कट गया, कितना आ गया? 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। इसका स्क्वायर नहीं लिखा क्या? 10 का स्क्वायर कितना होगा? इसको सोल्व करें, करो भाई। 8 का स्क्वायर कितना है? प्लस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 × y × 3, तो कितना हो जाएगा? 6y इज इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं इसको, एक जैसी टर्म इकट्ठा भी कर लेता हूं। सबसे पहले मैं y स्क्वायर की टर्म ले लेता हूं, y स्क्वायर एक ही टर्म है, तो y स्क्वायर प्लस y की टर्म्स भी एक ही है, प्लस 6y और 64 और 9 कितने हो गए? 73, तो प्लस 73 और ये 100 है, इसको मैं इस साइड ले आता हूं, -100 बराबर 6, ठीक है। तो 3 टर्म आ गई अब अपने पास, यहाँ पे तो 4 ही है, ये दोनों और आगे सोल्व हो सकती हैं, इनको और करो। दिस इंप्लाइज करो y स्क्वायर प्लस 6y, अलग अलग निशान है, घट जाएंगे, बड़ी संख्या का निशान साथ आएगा, ठीक है भाई। अब इससे आगे सोल्व करना है हमें। उसमें पहले वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था, अब हमारे पास क्या बन गई? ये बन गई हमारी द्विघात समीकरण। चौथे चैप्टर का सवाल आ गया, 4th चैप्टर में। जब द्विघात समीकरण बनती हो, 4th चैप्टर में भी आया था, 9th में भी था ये, ठीक है। अगर बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, उसके हमने गुणनखंड करने सीखे थे 9th क्लास में, ठीक है। अब 4th चैप्टर में, अब 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो कैसे करेंगे? जब 3 टर्म होती हो तो सबसे पहले आप स्क्वायर की सबसे पहले लिखो, फिर एक पावर वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। 3 टर्म हो तो हम इस सवाल को फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? मिडल टर्म को तोड़ के, मिडल टर्म को तोड़ के कैसे तोड़ते हैं कि गुणा तो आनी चाहिए, y स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, यानी गुणा आनी चाहिए, इन दोनों की गुणा के बराबर गुणा आनी चाहिए, ठीक है, और जोड़ आना चाहिए। तो गुणा कितनी आनी चाहिए? गुणा आनी चाहिए अपनी -27, और गुणा यदि माइनस आएगी तो दोनों के निशान अलग अलग होंगे। गुणा कब माइनस आएगी? जब दोनों संख्याओं के निशान अलग अलग होंगे। निशान अलग अलग होंगे तो जुड़ेंगे या घटेंगे? घटेंगे। और घटा आनी चाहिए कितनी? मिडल टर्म की। मिडल टर्म कितनी? 6। तो आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है, आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा -27 आए और जिनकी घटा 6 आए। हमें ऐसी 2 संख्याएं देखनी है जिनकी गुणा -27, यानी माइनस तो अपने आप आ जाएगा, जिनकी गुणा 27 आए और जिनका डिफरेंस 6 आए। ऐसी 2 संख्याएं, शाबाश, सोचो सभी। गुणा 27 घटा 6, शाबाश, वेरी गुड। बताओ। 9 और 3, वेरी गुड। निशान पे बाद में आएंगे, बैठो। कैसे करते हैं? ध्यान नहीं आता, एक बार छोटी संख्याएं होती है तो हम देख लेते हैं, एक को कितने से गुणा करेंगे? 27 आए, 27, दोनों का डिफरेंस 26 आए, नहीं बड़ी बात। 2 से 27 भाग नहीं होता। 3 से करेंगे 3 और किसकी गुणा? 9, दोनों का डिफरेंस देखो कितना आया? 6। बढ़ गई ना बात? समझ में आ गई? निशान अलग अलग होंगे, तो निशान अलग अलग होंगे, तो एक माइनस का एक प्लस का। आपको करना क्या है? मिडिल टर्म का निशान देखो, वो बड़ी संख्या का आएगा। तो बड़ी संख्या 9 है, 9 प्लस का आ जाएगा, 3 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। साथ में इसके y लगाना है। 4th चैप्टर की बात थी, फिर भी हमने इसको डिस्कस किया है। करो आगे। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा। आगे तो सभी बच्चों को आता होगा। आगे फिर से -3 कॉमन आ जाएगा। y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है आपको, दोनों ब्रैकेट्स में सेम ही साइन, सेम ही नंबर आएंगे। अगर अलग अलग आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं गलती की है, ठीक है। अब दोबारा से क्या कॉमन आ जाएगा? y प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, y माइनस 3 बच जाएगा। 2 संख्याओं की गुणा 0 के बराबर है। 2 संख्याएं कभी कोई 0 के बराबर हो सकती है अगर नॉन जीरो हो तो। ऐसी कोई भी 2 संख्याएं बताओ जिनकी गुणा 0 हो। सोचो एक बार, ऐसी कोई भी 2 संख्याएं जिनकी गुणा 0 हो। शाबाश।
हाँ, 2 0 9 0, यानी दो संख्याएं केवल तभी 0 होंगी जब या तो उनमें से एक 0 हो या दोनों। उनमें से एक 0 होगी तभी तो होगी। तो अगर ये दो संख्याओं का गुणा 0 के बराबर है तो या तो क्या हो जाएगा, y प्लस 9 बराबर 0, दिस इंप्लाइज, या तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ये करना है आपको। y की वैल्यू पूछी थी हमने, बता दी, खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के देखो। यदि बिंदु क्यू बिंदु है वो किस किस से है, क्यू बिंदु P और R से समदूरस्थ है, इसका मतलब पी क्यू बराबर क्यू आर। सेम क्वेश्चन हो गया, हमने 7वां किया था वैसे ही, कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। दसवां सवाल देखो, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदु समदूरस्थ हों। सेम सवाल है, करें या क्या कर लोगे? चलो मैं कर देता हूं एक बार। देखिए, बिंदु, ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, एक बिंदु, जो एक बिंदु, दो बिंदु, उस बिंदु को ऊपर लिखना, बिंदुओं वाले को नीचे लिखना। ये बिंदु क्या है, इसको मैं नाम P दे देता हूं, क्या है, एक्स वाई। कौन से दो बिंदुओं से, ए नाम दे देता हूं इसको, इसको बी नाम दे देता हूं, -3 4 से समदूरस्थ है। तो संबंध ज्ञात करना। इससे पहले 7वां सवाल था, उसमें क्या था, एक वेरिएबल था तो उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब की बार दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक कंडीशन चाहिए, दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन एक है, वेरिएबल दो है, तो दोनों की वैल्यू नहीं आएगी, एक इक्वेशन सी बनेगी, उनमें संबंध बनेगा, इसलिए यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है। इससे पहले वाले सवाल में उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवाई, इसमें संबंध लिखा हुआ है इसलिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए, सवाल के अनुसार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू PB। कोई बात नहीं, PB कर लो, PB एक ही बात है, AP इक्वल टू PB लगाओ। x माइनस y माइनस इज इक्वल टू x माइनस ऑफ -3 प्लस 3 y माइनस 4। अगला स्टेप क्या है, दोनों तरफ से वर्गमूल खत्म करना है हमें। कैसे खत्म होगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पे कर दें, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 3 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये भी सेम वैसे ही लग जाएगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड 6 का स्क्वायर 36 होता है माइनस 12y। ठीक है, बराबर। ठीक है, उससे आगे हम करेंगे, करो इससे आगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी का 9 प्लस तीसरी ना 2ab वाली टर्म 6y आ जाएगी प्लस। अब इसी तरह से हमें किसका स्क्वायर करना है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 4 दूनी 8y। अब देखिए, मैंने बताया था अगर बीच में बराबर का निशान हो तो क्या करते हैं, एक जैसी टर्म्स कट जाती है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब देखो, माइनस 6y बच गया इधर, ये 6y इधर आएगा तो माइनस। ठीक है भाई, ये कितना है 12y, ये 8y इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 36
और उधर आ गया 16 प्लस 36 माइनस 16 बराबर 0। सारी टर्म्स को मैं इधर ले आया। अब y की टर्म्स को कलेक्ट करो, माइनस से y और माइनस से y माइनस 12y, फिर माइनस 12y में माइनस के 12y जोड़े सारे जुड़ जाएंगे, माइनस 24 प्लस फिर प्लस 8y और ये कितना आ जाएगा 20। x की टर्म कहां गई? ओहो ये गलत कर दिया ना, आपने ध्यान ही नहीं दिया। ये तो देखो हमने क्या गलत किया है, हमने गलत कर दिया एक फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म माइनस 2ab की टर्म में x आएगा, मैंने क्या लिख दिया हमने y लिख दिया। ठीक है, यही गलती है, दोबारा करते हैं इसको। तो यहां आ जाएगा 6x, यहां भी क्या आ जाएगा, अब इधर ले आओ उसको, माइनस 6x माइनस के 6x हो जाएंगे, माइनस 12y प्लस 8y प्लस 36 माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करो, माइनस 6x और माइनस 6x कितने होंगे, माइनस के 12x और माइनस के 4y बच जाएंगे इधर से, प्लस 20 बराबर 0। 12 4 और 20 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से। और x का शुरू में हम माइनस का निशान नहीं रखते हैं तो निशान भी बदल देते हैं और 4 से भाग भी दे देते हैं। दोनों तरफ माइनस 4 से भाग करने पे लिख लोगे, दोनों तरफ माइनस 4 से भाग करने पे क्या आ जाएगा, 4 दिया 12 प्लस y माइनस 4 पंजे 5। ठीक है, ठीक है भाई। तो 3x प्लस y माइनस 5। जिसको कंफ्यूजन है बताओ एक बार जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया? यही पूछा था हमारे से, ये बता दिया। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इससे नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।